हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का जो आपका ईवीएस है, या हम इसको कह सकते हैं जो पर्यावरण अध्ययन है, उसका आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं 13, है ना। और पाठ का क्या नाम है? पहाड़ों से समुंदर तक। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो जान लीजिए। तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इसका सारांश, मतलब इसको हम पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स, जो भी इसके अंदर वर्कशीट आएगा हम पूरा करेंगे। अगर आप इस क्लास में 4th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप मुझसे मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये वाली वीडियो के बाद आप दूसरी वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। और ये आपको पूरी क्वेश्चन आंसर के साथ पूरी जितनी भी इसकी स्टोरी है पूरी आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहाड़ों से समुद्र तक। समुद्र तक आप देखो, जो नदी होती है वही जाती है पहाड़ों से समुद्र तक, है ना। ये नदी देखो पहाड़ों से होती हुई गाँव से निकल के फैक्ट्रियों का धुआं लेके और सीधे कहाँ पहुँच जाती है? सारे सब को लेके समुद्र में पहुँच जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। नाव, बहता पानी, नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे, नदी, बड़ा जहाज, तेल, नदी के किनारे, बदबू, फैक्ट्रियाँ, जानवर, कपड़े धोना, दूसरे काम, बदलाव, शहर। चित्र और शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो। अपनी कहानी के लिए कोई नाम भी सोचो, ठीक है। आपको एक क्या लिखना है? कहानी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको? एक कहानी लिखना है। तो कहानी लिखो आप, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हो, इन शब्दों को मिलाकर एक कहानी बनाना है। तो आपको एक कहानी बनाना है। फिर से चित्र को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखो। अब चित्र को देखना, वापस से उत्तर देना है। पहला उत्तर प्रश्न क्या है हमारा कि जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग कैसा है? जहाँ पानी का रंग कैसा है? तो जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पानी का रंग बेरंग, मतलब रंगहीन है। कैसा है? बेरंग मतलब रंगहीन, रंगहीन है। कैसा है? रंगहीन। जहाँ से पानी निकलता है वहाँ रंग रहता है? नहीं रहता। दूसरा क्वेश्चन आता है कि नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा? चर्चा करो। यहाँ पर चित्र दिख रहा है ना, इस चित्र के हिसाब से हमें बताना है, ठीक है। तो क्या हुआ होगा? तो मछलियों को शुद्ध व ताज़े जल की आवश्यकता होती है। लोग बेकार की वस्तुएं गंदी नदी में फेंक देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित जल के कारण मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है। मछली को क्या चाहिए? शुद्ध जल चाहिए। क्या चाहिए? शुद्ध जल, है ना, शुद्ध जल। या और बेकार की जो वस्तुएं होती हैं, बेकार वस्तुएं, इससे क्या होता है? वहाँ का माहौल ख़राब हो जाता है, वातावरण ख़राब हो जाता है, जो जल होता है वो अशुद्ध हो जाता है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि गाँव में पहुँचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? गाँव से जो पहुँची पहले जो चित्र में है, तो नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो हमें मछलियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में देखी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जल शुद्ध, साफ व ताज़ा है, ठीक है। गांव से पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो देखो, अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा चित्र देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मछलियाँ ही दिखाई दे रही। जब यहाँ से आई ना ये नदी, तो यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है नदी में? तो मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सबके नाम हम यहाँ पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला? यह क्यों बदला? चर्चा करो। नदी का पानी का जो रंग है वो कहाँ कहाँ बदला? तो नदी के पानी का रंग कारखानों के पास बदला। कहाँ बदला? कारखानों के पास। कारखानों, है ना, कारखानों के पास बदल गया। और कहाँ बदल गया? बदला क्योंकि फैक्ट्रियों के गंदे प्रदूषित जल का निकासी नदियों में की जा रही है। क्योंकि जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, क्या है यहाँ पर? फैक्ट्रियाँ के गंदे प्रदूषित जल की निकासी नदियों में की जा रही है ना, नदियों में की जा रही है। फिर आता है कि चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलना चाहोगे? क्या और कैसे? चर्चा करो। मतलब क्या आप बदलना चाहोगे? ये चित्र दिख रहा है,
तो आप क्या कहेंगे कि मैं चित्र में 2 के स्थान पर रहना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत अधिक साफ है। ठीक है, दूसरे चित्र में हम रहना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये साफ ज़्यादा है और पहले वाला थोड़ा सा खराब है। फिर क्वेश्चन अगला आता है कि क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों या जलाशयों में डालते देखा है। ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो मैंने नदी के दोनों ओर जमे हुए कचरे को हटवाना चाहूँगा। ठीक है, और क्या बदलवाना चाहोगे आप। ठीक है, तो आपको ये सबको चर्चा करना है आपको कि आप क्या बदलवाना चाहोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हाँ, बहुत से लोगों को नदियाँ की जलाशयों में विभिन्न चीज़ें डालते हुए देखा है। वो तो हम कह रहे थे आपने देखा है। फिर क्वेश्चन आता है आपका अगला कि नदियों को साफ कर रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो नदियों को साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कूड़ा करकट जिसमें कूड़ा करकट ना फेंका जाए। उसके बाद कारखानों से दूषित पानी नहीं डाला जाए, है ना, नदियाँ की साफ़ सफाई की जाए, यही लिख दो हम इसमें। ठीक है, यही चीज़ जो मैंने बोला ना, जैसे कि कूड़ा करकट कारखाना का प्रदूषित पानी नहीं डाला जाए और जो साफ़ सफाई है वो नियमित रूप से की जाए। ठीक है, नियमित स्टेट से। फिर आता है अगर तुम्हें पानी पीना है तो नदी के कौन से हिस्से का पानी पीना चाहोगे और क्यों पीना चाहोगे। तो मैं नदी की सतह की कुछ गहराई से पानी पीना चाहूँगा क्योंकि यहाँ गंदगी अपेक्षित कम है। ठीक है, नदी की कहाँ से, नदी की सतह मतलब कि अंदर से, सतह की कुछ गहराई से पानी पीना चाहूँगा क्योंकि यहाँ गंदगी, क्या यहाँ पर गंदगी है ना, गंदगी अपेक्षाकृत कम होगी। कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा, कहाँ, और फिल्म में या फिर और कहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपने कहाँ देखा। तो हाँ, हम एक बार मुंबई गए थे, तब हम लोगों ने मुंबई में जुहू चौपाटी से समुद्र देखा, या बहुत सी जगहें हैं वहाँ से समुद्र दिख जाता है, तो वहाँ से देखा, कहीं से भी अगर आप गए हो तो, अगर आपने देखा हो तो। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो, कब गए। तो आप अपने हिसाब से बताना जब आप गए हो। जैसे कि मैं गया था तो मैं मार्च या अप्रैल के आसपास गया था। तो आप कब गए थे तो आपको खुद बताना है, या आपको खुद से लिखना है। अगर नहीं गए थे तो आप मना कर देना कि हम नहीं गए थे, तो उसमें मतलब नहीं लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन है कि अपने हाथों से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं, है ना। समुद्र की लहरें कैसे उठती हैं, ऐसे उठती हैं, ऐसे यहाँ से उठती चली जाती हैं समुद्र की लहरें। तो आपको अपने हिसाब से बताना है। क्या समुद्र के पानी पिया जा सकता है, क्यों पिया जा सकता है। तो समुद्र का जो पानी है उसको पिया जा सकता है क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है ना। तो पिया जा सकता है क्या, नहीं पिया जा सकता। तो हम लिख देंगे नहीं पिया जा सकता। तो नहीं पिया जाता क्यों, क्योंकि नमकीन पानी होता है, नमकीन पानी होता है, नमकीन पानी पिलता नहीं है। फिर आता है कि आप पूरे साल में नदी, तालाब और झरने के पानी से में कुछ बदलाव होता है, किस किस तरह के बदलाव होते हैं चर्चा करो। अब बारिश के मौसम में नदी तथा तालाब में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। सर्दियों में जल की मात्रा कम हो जाती है। क्या हो जाती है, जल की मात्रा कम हो जाती है। गर्मी आते आते तालाब व झरने सूख जाते हैं। बस यही तो लिखना है इसमें, ये बदलाव होता है। जब सर्दी होती है, बारिश होती है, तो तालाब हैं, जो बावड़ियाँ हैं, सारे भर जाते हैं। फिर उसके बाद सर्दियों में कम होने लगते हैं और गर्मियों में सूख जाते हैं। ये हो जाता है काम ख़त्म। फिर आता है कि बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बरसात के मौसम में तालाब या नदी में ज़्यादा पानी होता है, गर्मी के दिनों में पानी कम हो जाता है। ठीक है, तो बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है, पर क्या होता है, ये जो गर्मी आती है तो ख़त्म हो जाता है पानी। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका कि अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। अगर आपके इलाके में है तो उसकी जानकारी इकट्ठा करो, कब बना, कितना गहरा है ना, बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, उसकी सब जानकारियाँ लो। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या उसके पानी में सर्दी और गर्मी या बरसात के महीनों में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ बदलाव आते हैं कि नहीं आते हैं, किसमें, महीनों में। तो आपको बताना है बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं। तो बरसात के महीने में पानी अधिक होता है, पानी गंदा हो जाता है। सर्दी व गर्मी में जल की मात्रा कम हो जाती है। बस इतना ही लिखना था हमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि उसमें किस किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे थे, कौन कौन से दिख रहा है। इसमें मछली दिख रही है हमें, है ना, मछली है, कछुआ है,
कछुआ, सांप भी पड़े हैं उसमें, सांप है ना, और घोंघा भी दिखाई दे रहा है, आदि दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि उसके आसपास किस तरह के पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो घास कैसे उग रहे हैं, घास उग रही है, सिंघाड़े उग रहे हैं, और केले के पेड़ है ना, के पेड़ ये उग रहे हैं। फिर आता है अगला कि वहाँ कौन सी तरह के पक्षी आते हैं। तो वहाँ कौन कौन से पक्षी आते हैं, तो बगुला आता है आपका, है ना, चील, और फिर गिद्ध भी आता है आपका, गिद्ध, ये सब आते हैं आपके। फिर उसके बाद आता है आपका क्या कि क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो हाँ, मैंने मुंबई व असम में बाढ़ के बारे में सुना है और समाचारों में देखा है। ठीक है, तो हाँ, मैंने मुंबई व असम में बाढ़ के बारे में सुना है, क्या किया है, सिर्फ सुना है। फिर आता है कि क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा, किस जगह। तो चारों ओर जल स्तर बढ़ जाता है, घरों में भी पानी घुस जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने कहाँ देखा है, तो जगह का नाम बता दो आप कि आपने अगर कहीं देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, चारों तरफ पानी घुस जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि तुम कैसे जानोगे कि पानी गंदा है। अगर पानी देखने में साफ़ हो तो क्या यह ज़रूरी है कि यह पानी पीने के लिए ठीक भी होगा। चर्चा करो। तो हाँ, मेरे गाँव में थोड़ी दूर, अभी यहाँ पर ये हो गया। अब चर्चा करना है हमें। तो शुद्ध जल साफ वह निर्मल होता है, जबकि गंदा पानी ऐसा नहीं होता। अगर आप पानी देखने में साफ़ हो तो यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि पानी पीने योग्य है, उसमें कीटाणु हो सकते हैं जिससे बीमारी फैल सकती है। फिर आता है यहाँ पर कि पानी गंदा कैसे हो जाता है। पानी गंदा कैसे हो जाता है, तो हमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ से नदी बहती हुई वहाँ किनारे पर बसे हुए गांव और शहरों के लोग ने नदी के पानी का अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना और बर्तन धोना। इस सब के कारण नदी शुरू में जैसी थी वैसी नहीं रही। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआती से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों झीलों का पानी भी गंदा हो सकता है। तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है, किसी नदी या तालाब से। क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र की नदी के साथ हुआ है, तो हो भी सकता है। करके देखो। इस गतिविधि के लिए हमें कुछ सामान घर से लाना होगा। तुम्हारी रसोई में से सब चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे नमक, चीनी, हल्दी, आटा, खाने का सोडा और दाल, हर चीज़ आधा चम्मच, नींबू का रस, ये सब नींबू रस, साबुन का पानी, शरबत, तेल, सभी चीज़ें लगभग 1 चम्मच, 5 या 6 गिलास या बोतलें। अब तुम्हें क्या करना है, सभी गिलास या बोतलों को पानी से आधा भर ले। ध्यान रहे सब में बराबरी पानी हो। अब हर बर्तन में एक एक चीज़ डालो, जैसे एक बर्तन में हल्दी, दूसरे में तेल, तीसरे में खाने का सोडा। हर चीज़ को पानी में अच्छी तरह से मिलाओ और देखो क्या होता है। फिर दी गई तालिका भी भरो। तो तुमने क्या देखा, सही जगह पर राइट का निशान लगाओ। तो क्या क्या देखा तुमने। अब पानी में घुल गया चीनी, पानी में नहीं घुला, पानी का रंग बदला और पानी का रंग नहीं बदला। ठीक है, तो हमें ये बताना है। जैसे हमने शक्कर घोली, हमें टिक लगाना है ओनली, और कुछ नहीं करना है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, शक्कर घोली, चीनी घोली, तो पानी में घुल गई तो भैया घुल गई, और पानी में नहीं घुली तो घुल तो गई। उसका रंग बदला, नहीं बदला। पानी का रंग नहीं बदला, पानी का रंग बदला, नहीं बदला। पानी का रंग नहीं बदला तो पानी का रंग नहीं बदला। फिर नमक घोला तो नमक भी घुल गया, पानी में घुल गया, पर इसमें भी रंग नहीं बदला। फिर नींबू का रस घोला तो वो भी इसमें पानी में घुल गया, फिर उसका भी क्या नहीं हुआ, उसका भी रंग नहीं बदला, उसका भी रंग नहीं बदला। अब हल्दी घोली तो पानी में नहीं घुली, पानी में नहीं घुलती हल्दी तो नहीं घुली पे लगा दो, उसका जब पानी में नहीं घुलेगी तो रंग भी बदलेगा नहीं। फिर साबुन का पानी, साबुन का जो पानी होता है वो भी क्या होता है, वो तो हो जाता है, मतलब घुल जाता है पानी में, है ना। पानी का रंग बदल जाता है, इससे क्या होता है, पानी का रंग बदल जाता है। फिर उसके बाद आता है आटा। आटा पानी में नहीं घुलता नहीं है पानी में, है ना, मगर इसका रंग बदल जाता है। फिर आता है दाल, तो दाल भी नहीं होती है, दाल भी नहीं घुलती और इसका भी रंग नहीं बदलता। फिर आता है शरबत, तो शरबत जो है
वो पानी में घुल जाता है और पानी में घुल जाता है और इसका रंग क्या होता है, बदलता है। फिर खाने का सोडा भी पानी में घुल जाता है और उसके बाद इसमें पानी का रंग नहीं बदलता इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका सरसों का तेल और तिल या फिर और कुछ, तो आप उसमें कहेंगे कि ये पानी में नहीं घुलते हैं और ये पानी का रंग बदलता है। ये चीज़ें हो गई, हमने सब पे टिक लगा दिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि तुमने जो देखा उसके आधार पर बताओ, क्या सभी चीज़ें पानी में घुल सकती हैं? क्या सभी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब पानी में घुल सकती हैं? नहीं, हम कहेंगे क्या, नहीं घुल सकती। क्या घुल सकती? नहीं, ठीक है। तो नहीं, 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 सभी चीज़ें पानी में नहीं घुल सकती। फिर क्या आता है क्वेश्चन कि क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? तो नहीं, ये भी नहीं, हमें नहीं बदलता है। क्या तेल पानी में घुल गया? क्या तेल पानी में घुल गया? नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि तुम, अब क्वेश्चन खत्म हो गए, तुम कैसे कह सकते हो कि यह घुला या नहीं? कुछ चीज़ें पानी में घुलने के पर भी पानी का रंग नहीं बदलता, हम कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं है, पानी में नहीं है। सोचो, अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे शक्कर, नमक, शरबत, नींबू नींबू का रस आदि, तो क्या होगा अगर नहीं घुले? तो सोचो, अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, चौक, कूड़ा, कचरा आदि, तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इनमें से कई चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं, इसलिए पीने से पहले साफ़ पानी करना ज़रूरी है। पानी साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। अगर किसी कारण इसे यह करने में कठिनाई हो तो क्या तुम पानी साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो? क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है? ठीक है, तो आपके घर में कैसे किया जाता है पानी साफ़ घर में, हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हमारे घर में पानी, अगर आरओ लगा है तो अच्छी बात है, उससे साफ़ किया जाता है, या फिर किसी और फिटकरी डाल के कुछ। फिर पानी को साफ़ करने के लिए अलग अलग तरीके के बारे में प्रयोग, तो हम क्या कर लेते हैं, फिटकरी मिलाकर, है ना, फिल्टर द्वारा, क्लोरीन मिलाकर। क्लोरीन से भी क्या होता है, पानी साफ़ हो जाता है। क्लोरीन और फिटकरी दो चीज़ें हैं। फिर आता है कि इन चित्रों में से किन्हीं दो चित्र बनाओ। हमें क्या बनाना है, यहाँ पर चित्र बनाना है, कोई से भी दो चित्र आप यहाँ पर बना दो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर था 13वां नंबर का, यहाँ पर एंड हो गया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं और थोड़ी सी डिटेल है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।